अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम के अंदर की जो टोटल एनर्जी होती है उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इसमें इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी यानी दो पार्टिकल्स के दरमियान बॉन्डिंग और ये दो यानी वो पोटेंशियल एनर्जी उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग की वजह से, यानी इन दोनों पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो दोनों पार्टिकल्स को आपस में जोड़ी रखती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। बट प्रैक्टिकल व्यू से हमने देख लिया, उसके बाद यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं हाउ इट चेंजेस। इंटरनल एनर्जी कैन चेंज व्हेन हीट इज एडिड और रिमूव, यानी जो इंटरनल एनर्जी जो पार्टिकल्स की अपनी खुद की एनर्जी होती है वो चेंज होती रहती है जब हम हीट को ऐड या रिमूव करते हैं। यहाँ पे हीट इन हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रही है? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। जैसे ही हम हीट को जो है वो रिमूव करना शुरू हो जाते हैं तो इंटरनल एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जो है वो इस पे वर्क डन भी यूज हो रहे हैं। यहाँ पे ये देखें, अगर हम वर्क डन इस सिस्टम पे लगाते हैं तो क्या होता है? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। दो तरह से हो रही है, जब हीट को ऐड या रिमूव करते हैं तभी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही होती है, जब वर्क उस पर डन करते हैं सिस्टम पर तो वहाँ पे भी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है। अगर हम इसके ऑपोजिट करते हैं, वर्क डन ना हो, हम ऊपर सेट करते हैं तो तब क्या होगा? इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। इसी तरह जब हम हीट को रिमूव करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हीट को रिमूव करेंगे तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ये नहीं कि वो बिल्कुल खत्म हो जाए रहेगी, लेकिन वो बहुत कम होगी। इसके अलावा इसका जो है वो हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स वाले में है सॉलिड आइस। इसमें देखिए कि इसमें लोअर काइनेटिक एनर्जी होती है, स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होती है, और इसमें लोअर इंटरनल एनर्जी। लोअर काइनेटिक एनर्जी हमने कहा था पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड आपस में बहुत स्ट्रॉन्गली बॉन्डिंग हुई है जिस वजह से काइनेटिक एनर्जी लो होती है, और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो है वो भी लोअर। इसका मतलब कि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पार्टिकल्स आपस में बहुत एटम जो है वो आपस में बहुत स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड हुए हैं। इसी तरह लिक्विड, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की। इसमें देखें, इसमें काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मॉडरेट होगी, इसमें बॉन्ड जो होगा वो वीकर होगा, और इसमें इसका इस वजह से फिर इसमें मॉडरेट इंटरनल एनर्जी होगी, ना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी और ना ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी मॉडरेट काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसी तरह थर्ड एग्जांपल आ जाते हैं गैस स्टीम पे। इसमें जो है वो सबसे ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, इसमें बॉन्डिंग को नेग्लिजिबल किया जाता है, इसमें हाई इंटरनल एनर्जी होती है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम इसमें हीट को ऐड कर रहे हैं। तो हीट को ऐड करने की वजह से क्या हुआ? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो गई है और इंटरनल एनर्जी जो है वो हाई रहती है इसमें। इसके अलावा यहाँ पे फोर्थ पॉइंट पे आ जाता है रिलेशन विद हीट एंड वर्क। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे हम देखते हैं डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू का मतलब हीट एडेड टू द सिस्टम, वर्क डब्ल्यू का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे हमने थाउट चेंजेस में पढ़ा था, तो ये उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्वेशन में बता दिया गया है कि इंटरनल एनर्जी उसको बोलते हैं जिसमें हीट एडेड टू द सिस्टम प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम को नेगेटिव, यानी जब हम हीट को ऐड करते हैं तो वर्क डन को माइनस कर देते हैं। इसी तरह इन शॉर्ट में है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो ये सम है माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन द सिस्टम। हीट एड्स एनर्जी, वर्क कैन ऐड और रिमूव एनर्जी। सेकंड पेज पे आ जाते हैं। आपकी बुक में कोई क्विज दिया होगा, वहां पे दो क्वेश्चन थे, उसका यहाँ पे हवाला दिया गया है। व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन जो है एक ऐसी मोशन होती है पार्टिकल्स की जिसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं, यानी वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ मूव करते हैं, उसको हम ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। यहाँ पे आपको विजुअलाइज के जरिए दिखाया गया है कि किस तरह पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। एग्जाम्पल आ जाता है ए रोलिंग बॉल। यहाँ पे हमने बॉल को किक की तो बॉल आगे की तरफ जा रही है, तो ये क्या हो रही है? ट्रांसलेट हो रही है। सेकंड एग्जांपल आ जाती है एक कार मूविंग ऑन रोड। एक कार जो है वो रोड पर मूव कर रही है, आगे की तरफ जा रही है, तो ये क्या कर रही है? ये ट्रांसलेशन मोशन है। इसी तरह फ्लोटिंग लीफ मूविंग विद वाटर। एक पत्ता जो है वो पानी के ऊपर तैर रहा है और वो मूव कर रहा है, जिस तरह पानी मूव कर रहा है पत्ता भी साथ में मूव कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे कौन सी मोशन यूज हो रही है? ट्रांसलेशन मोशन। तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि ट्रांसलेशन मोशन उसको बोलते हैं जिसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। की पॉइंट्स हम देख लेते हैं। ट्रांसलेशन मोशन में जो है क्या होता है कि होल पार्टिकल चेंजेस पोजीशन। ये बहुत ही मेन पॉइंट है कि वहां पे सिर्फ कुछ पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं हो रही। एग्जांपल से ही अंदाजा लगा ले कि बॉल और एक कार जो मूव कर रही है तो वो फुल मूव कर रही है, ये नहीं कि बिल्कुल भी बॉल जो है वो हाफ मूव कर रही है, हाफ को जो है वो किक नहीं लगा तो वो मूव नहीं कर रही, वो फुल मूव कर रही है। तो इसमें जो है वो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, और पार्टिकल्स जो है वो एक फिक्स पॉइंट पे रोटेट नहीं होते, ये सिंपली मूव करते हैं, यानी रोटेशन इनमें नहीं होती, सिंपली वो मूव करते हैं। उम्मीद है आपको की पॉइंट इसका समझ आ गया हो गया कि ट्रांसलेशन मोशन में
सिर्फ कुछ पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होती बल्कि उन सब पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज होती है। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस एंड ए लिक्विड सेम एट द सेम टेम्परेचर। इसका मतलब है जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स और गैस और लिक्विड के पार्टिकल्स की, वो एक सेम टेम्परेचर पे हो रही होती है। तो इसका आंसर है यस, एट द सेम टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस एंड द लिक्विड इज सेम। यानी उनके टेम्परेचर जो है वो सेम हो रहा होता है। काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स होते हैं गैस और लिक्विड के, उनके जो है वो काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर जो है वो सेम होता है। वाई? इसकी रीजन कि टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, क्योंकि टेम्परेचर ही मेजर करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो हम टेम्परेचर के जरिए ही मेजर करते हैं। सेम टेम्परेचर पे जो है क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी सेम होती है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो हो रही है गैस की, जिसमें है पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर है, तो वो फ्रीली जो है वो तमाम डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। इन लिक्विड में भी देखें, लिक्विड्स में जो है वो पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज है, यानी वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, वो बहुत थोड़ी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, लेकिन इनके जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम टेम्परेचर पे क्या होगी, सेम होगी। टेम्परेचर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ पार्टिकल्स की जो है वो एक दूसरे के डिस्टेंस की वजह से टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप याद रखिएगा कि गैस और लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो सेम होगी, उनका सेम टेम्परेचर होगा।